Good morning class here. Welcome to lectures online class. Grammar portion. I'm teaching you grammar portion from which chapter 8 is going on. But day before yesterday and yesterday also I explained you lesson 7 और 143 पेज से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. इसके पहले मैंने टेंस और दिया यूजेस था, एक्सप्लेन किया था, टेंस चार्ट बना दिया था, एक्सरसाइज करके दिखा भी दिया था. कुछ पीडीएफ सेंड करने वो नहीं कर मिला है, वो आज आपको मिल जाएगा. डोंट फॉरगेट टू कॉपी टू राइट ऑल द एक्सरसाइजेस इंस्ट्रक्टेड बाय मी. लास्ट टाइम पे बहुत से कंप्लेन आए कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. मैं आपको रिमाइंड करता चल रहा हूँ कि जितने एक्सरसाइजेस हैं उसमें से कुछ कट करवा दिए गए तो मैं कैंसिल करके दिखा भी दे रहा हूँ. और जितने करने थे कौन से बुक में करने हैं और कौन से कॉपी में करने हैं ये भी मैं बता दे रहा हूँ. जो बुक में करने हैं हम यहाँ पर फिल भी कर दे रहे हैं और जो कॉपी में करने वो भी फिल करके ही दिखा देता हूँ कि कॉपी में करना है. So there should be no confusion. आइए लेसन 8 की बात करते हैं. कंडीशनल सेंटेंस. What is conditional sentence? A sentence that puts a condition means such type of sentence has two parts. एक पार्ट में कुछ कंडीशन होता है, उस वो कंडीशन दूसरे पर बेस्ड होता है. एक में कंडीशन लगता है, दूसरे में रिजल्ट मिलता है. सेंटेंस की दो पार्ट होते हैं. Such type of sentence has two parts. First part shows condition and second part shows result. पहला कंडीशन शो करता है और दूसरा रिजल्ट शो करता है. Such type of sentences are started mostly from if unless until इन्हीं से स्टार्ट किया जाता है. इवन इफ ओनली से ही स्टार्ट किया जाता है. आपकी बुक में वो चीजें हैं हम बता दे रहे हैं, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है. कंडीशनल सेंटेंस ये हेडिंग रहेगा और उसके बाद में जो बॉक्स में है टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्लॉजेस. हाइलाइटर नहीं है, मैं ऐसे बता दे रहा हूं. आपको ये बॉक्स बनानी है. पे अटेंशन. कंडीशनल सेंटेंस लिखने के बाद फिर आप लिखोगे टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्लॉजेस. टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्लॉजेस. ये चीज है. इसके बाद भी फिर फर्स्ट सेंटेंस है ओपन कंडीशन क्लास. इसके बाद इसमें बॉक्स है और बॉक्स में आप इसका रूल लिख लीजिएगा. ऐसे बॉक्स बना हुआ ये आपकी बुक में है. मैं इसमें बोर्ड पे लिखना उचित नहीं समझता. या ये आपको बॉक्स बता रहा हूँ, ये फिंगर में देखिए. इस बॉक्स को आपको अपने कॉपी में बनाना है. इस बॉक्स को बनाना है और उसके बाद फिर ये हेडिंग लिख करके इस बॉक्स को भी बनाना है. बॉक्स में जैसे लिखा गया उसी तरीके से आपको लिखना है.
अब एक चीज आप और समझे, इफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इफ है, अनलेस है, इफ या अनलेस। अगर वो इफ से स्टार्ट है तो कोई बात नहीं, दो पार्ट होंगे, दोनों पार्ट आपके नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, अफर्मेटिव हो सकते हैं। लेकिन अगर अनलेस से स्टार्ट है, अनटिल से स्टार्ट है, अनलेस, अनलेस, ये है अनलेस, अनटिल, अनटिल यहां पर नहीं आएगा, सिर्फ नहीं लूंगा, अनलेस, अनलेस भी होता है यदि नहीं, यदि नहीं, तो इसका मतलब ये होता है यदि नहीं। इसके ठीक बाद का पोर्शन अफर्मेटिव में ही लिखा जाएगा, लेकिन सेंस निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि अनलेस का मतलब यदि नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके तुरंत बाद का लिखा गया पार्ट अफर्मेटिव होगा, और उसके बाद का पार्ट नेगेटिव हो सकता है। एज एग्जाम्पल मैं आपको एक बता दे रहा हूं और आप करोगे। एक्सरसाइज 1 आपको करना है, एक्सरसाइज 1, you have to do exercise 1 in your copy, not in book. Few sentences I am doing on the board, try to understand. As first, rewrite the following sentences using unless instead of if. जहां भी if लिखा है, if the word if should be replaced by unless, if के प्लेस पर unless कर दो, और unless करने से क्या चेंजिंग आएगी ये समझिए। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस में करूंगा, बाकी आप लोग करोगे। आंसर आज सेंटेंस लिखकर क्या पढ़ सकते हैं। इफ यू डू नॉट मेंड योर वेज, अगर आप अपने रास्ते को सही नहीं करते हो, आई शैल नॉट टॉक टू यू, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। देखिए इफ की बात में जब इफ से स्टार्ट होता है तो इफ के दो पार्ट हुआ, एक पार्ट यहां से लेकर के यहां तक हुआ और दूसरा पार्ट यहां से यहां तक हुआ। तो इफ के बाद दोनों पार्ट नेगेटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर यहां इफ के प्लेस पर आप अनलेस कर दीजिए, अनलेस, इफ की प्लेस पर आप अनलेस कर देंगे तो इफ यू मेंड, ये देखिए इफ यू डू नॉट, इफ है तो यहाँ पर डू नॉट लगाना पड़ा, अगर आप सही नहीं करते थे रास्ते को, और अनलेस लगाया तो यू की बात में डू नॉट को कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी है। तो अनलेस से स्टार्ट करोगे तो यहाँ एक चेंजिंग होगी, सेंटेंस को नेगेटिव से अफर्मेटिव बना देना पहले वाले पार्ट में, बस सेकंड पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इसका मतलब यदि नहीं, भाई यदि आप रास्ते को चेंज नहीं करते तो मैं बात नहीं करूंगा। दिस पे यू हैव टू डू 5 sentences, how many? 5 only, rest of you will leave. Thanks and rest.